ग्रैंड यात मुंबई इंडिया का लार्जेस्ट लग्जरी होटल है। इनफैक्ट यात रेजेंसी लखनऊ और यात रेजेंसी अहमदाबाद अपनी रिस्पेक्टिव मार्केट के सबसे बड़े होटल हैं। अगर रायपुर की मैं बात करूं तो रायपुर के अंदर एक ही अपर अपस्केल होटल है, वो है यात रायपुर। नाउ मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी जूनिपर होटल्स का आईपीओ आ रहा है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है एंड आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है जिसका टोटल साइज है 1800 करोड़ रुपए एंड कंपनी कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेस कर रही है 5 करोड़ शेयर्स के अगेंस्ट 1800 करोड़ रुपए। आईपीओ ओपन होगा 21 फेब को, क्लोज होगा 23 फेब को, शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 26 फेब को एंड शेयर बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगा 28 फेब को। क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो इसका प्राइस बैंड है 342 रुपीज से लेके 360 रुपीज पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 40 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 14,400 रुपीज। ये तो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। जूनिपर होटल्स 1985 सितंबर के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इनका मेन काम, जैसे मैंने बताया, ये लग्जरी होटल की डेवलपमेंट करते हैं, उनकी ओनरशिप रखते हैं। नाउ एज ऑफ 30 सितंबर 2023 इनके 7 होटल्स हैं, जिसके 7 होटल्स और सर्विस अपार्टमेंट्स हैं जिनके थ्रू ये इन टोटल 1836 रूम्स इनके पास हैं। नाउ दैट इज अ बिग नंबर। इनफैक्ट इनके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर, हम्पी, इन सारी जगहों पे इनकी लग्जरी, अपर स्केल, अपस्केल, इतनी सारी कैटेगरीज के इनके होटल्स हैं। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, इनका ग्रैंड यात मुंबई इंडिया का लार्जेस्ट लग्जरी होटल है। इनकी यात रेजेंसी लखनऊ, यात रेजेंसी अहमदाबाद, ये अपने रिस्पेक्टिव मार्केट के बिगेस्ट अपर अपस्केल होटल्स हैं। इनफैक्ट रायपुर के अंदर एक ही अपर अपस्केल होटल है जो कि है यात रायपुर। दैट इज अ बिग डील। ना आपको पता होगा कि यात एक फॉरेन ब्रांड है, इसीलिए इंडिया में जूनिपर होटल्स को ओन करती है 2 कंपनीज। एक है सरफ होटल्स लिमिटेड, दूसरी है 2 सीज होल्डिंग्स लिमिटेड, जो कि यात होटल्स कॉर्पोरेशन की एक एफिलिएट है। मतलब एक बाहर के ब्रांड और एक इंडियन डेवलपर की ये पार्टनरशिप है। इनफैक्ट इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, जैसे एक होटल है अंदाज दिल्ली के अंदर, उसके लिए इनको बेस्ट लग्जरी बिजनेस होटल इन दिल्ली का अवार्ड मिला है। उसके अलावा जो इनकी यात रेजेंसी अहमदाबाद है, उसके लिए इनको बेस्ट 5 स्टार होटल इन गुजरात का अवार्ड मिला है, विच इज़ गुड। एक कंपनी को इस तरीके से अवार्ड्स मिलते हैं एंड आपके सामने कि यात कितना बड़ा ब्रांड है, तो ये सारी चीज़ें आपके इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं करना, उसके डिसीजन में काफ़ी हेल्प करती हैं। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी काफ़ी बड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर वो था 166 करोड़ रुपीज़, नेक्स्ट ईयर हो गया 308 करोड़ रुपीज़ एंड उसके नेक्स्ट ईयर 666 करोड़ रुपीज़। आप देख रहे हो किस तरीके से जंप आ रहा है। सो 2021 से पहले, मतलब 2021 में और पहले कोविड भी था तो रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया होगा, धीरे धीरे होटल्स खुले तो ये रेवेन्यू बढ़ना क्लियरली इंडिकेशन नहीं है कि ओके होटल ने काफ़ी अच्छा कुछ आउटस्टैंडिंग करा है। मे बी एक नेचुरल फेज ही हो, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन खुलता गया इसकी डिमांड बढ़ती गई। बट ऐसे रेवेन्यू बढ़ना फॉर एन इन्वेस्टर इज ऑलवेज अ गुड थिंग। आप ये अगर स्टैट्स देखोगे तो यूल सी कि इनका रेवेन्यू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 110% के अराउंड बढ़ा है एंड इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट इनका 99% से बढ़ा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट आप देखोगे कि कंपनी अभी भी लॉस में ही है। 2022 में इनको लॉस हुआ था 188 करोड़ रुपीस का, जो कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए रह गया, विच इज़ अ ग्रेट डील। बट इनका फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 के बीच में ही 26.5 करोड़ का लॉस हो गया है। अब ज़रूरी नहीं ये बढ़ेगा ही, ये कम भी हो सकता है, बट जस्ट टू लेट यू नो कि 26.5 करोड़ का लॉस चल रहा है। अब लॉस चल रहा है इसका मतलब नहीं है कि कंपनी ग्रो नहीं करेगी। दैट्स जस्ट फॉर यू टू नो कि ओके व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी। नाउ अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो कोई एज सच ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। उनका मेन है कि लोन रिपेमेंट गोल है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस रोल है, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वाइज कुछ अलग नहीं है। बट अगर मैं अपना फीडबैक दूं तो जितनी मैंने रिसर्च करी एंड ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स देखे हैं, सो आई से कि आप थोड़ा सा इस आईपीओ से बच के रहें। मे बी मैंने आपको इतनी बातें बताई तो आपको लग रहा होगा कि आई एम वेरी प्रो टू दिस कंपनी, बट मेरे हिसाब से बहुत इनके फंडामेंटल्स वीक लग रहे हैं। लॉस मेकिंग कंपनी तो चलो है ही, बट ओवरऑल भी देखा जाए अगर, जितना मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देख रहा हूँ, जितनी मैं लोगों में डिमांड देख रहा हूँ, जितना एक्सपर्ट्स ओवरऑल बोल रहे हैं कि इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना भी है तो और रिसर्च करके करो, बिकॉज आई एम नो वन टू टेल यू कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, इसमें नहीं करना है। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज योर कॉल। मेरा काम है आपको बताना कि ओके क्या चल रहा है एग्जैक्टली। नाउ ये चल रहा है एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी लग रही हैं कि अवार्ड्स मिले हैं,
इतना इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया उसका रेवेन्यू बढ़ने का रीज़न कोविड के लॉकडाउन खुलना भी हो सकता है। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल कंपनी लॉस मेक कर रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 करोड़ रुपीज़ का लॉस करा है, एंड अब तक इनफैक्ट 30 सितंबर तक ही कंपनी 26.5 करोड़ का लॉस कर चुकी है। तो ये सारे ना अलार्मिंग होते हैं। इनफैक्ट दूसरा एक होटल्स का आईपीओ भी आ रहा है, पार्क होटल्स का, वो आ चुका है इनफैक्ट, वो आप देख सकते हैं। बट इस आईपीओ के अंदर या तो इन्वेस्ट मत करो, करना है तो अच्छे से रिसर्च करके करो, मे बी आपको लिस्टिंग गेन्स मिल जाए। बट मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस देता हूँ ओवरऑल कि ओके लॉन्ग टर्म में कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। नोबडी कैन प्रोजेक्ट, बट जिस तरीके से अब तक दिख रहा है, आई से यू शुड स्टे अवे इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, रिसर्च मोर।